हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। जय गुरु नवल, जय श्री कृष्णा। प्यारे मित्रों, आप मेरे चैनल को देख रहे हैं पंडित मुकेश कुमार यूट्यूब के माध्यम से। और आज मैं आपको आपके सामने लेकर आया हूँ श्राद्ध। और आपको ये पता होना चाहिए कि कल से श्राद्ध आरंभ हो जाएंगे। कल पूर्णिमा है और पूर्णिमा का पहला श्राद्ध है। और श्राद्ध जो है वो हमारे सनातन धर्म के अंदर जो है वो फ़र्ज़ बताया गया है। तो इसी प्रकार से श्रीमद् भगवत गीता के अंदर भी भगवान ने कहा पितरों को दिया जाने वाला श्राद्ध मैं हूँ। फिर इसके बाद कहा, फिर भगवान ने 10वें अध्याय के अंदर कहा कि पितरों में मैं अर्यमा हूँ। तो इसी प्रकार से श्राद्ध जो विधि है हमें गृहस्थों को करनी चाहिए। तो उसी प्रकार से ये भी एक रण है, जैसे देव रण होता है, ऋषि रण होता है, इसी प्रकार से एक पितर रण भी होता है, जिससे मनुष्य कर जो है अपने रण से मुक्त हो जाता है। तो उसी प्रकार से प्यारे मित्रों, कल जो है वो पहला श्राद्ध है, पूर्णिमा का श्राद्ध है। इस प्रकार से श्राद्ध की विधि जो है वो अनन्य पुराणों में भी बताई गई है। जैसे विष्णु पुराण में इसकी महिमा बताई, भविष्य पुराण के अंदर बताई, और बहुत से शास्त्रों के अंदर जो है वो श्राद्ध विधि बताई गई है। तो श्राद्ध जो है वो गृहस्थों के लिए जो है वो लाजिम है। ये 16 श्राद्ध बताए गए हैं। वैसे 16 श्राद्ध पूरे होते नहीं हैं, 14 श्राद्ध पूरे होते हैं। वो इस तरह से होते हैं कि पूर्णिमा का पहला श्राद्ध होता है, फिर एकम का श्राद्ध, दूज का श्राद्ध, तीज का श्राद्ध, चौथम, पंचम, छठम, सातम, आठम, नौम, दसम, 11 का श्राद्ध, 12, 13 और 14 यानी कि अमावस्या का श्राद्ध आखिरी श्राद्ध होता है। अगर जो लोग अपने पूर्वजों की तिथि याद नहीं रख सकते या उनको तिथि मालूम नहीं है तो वो आखिरी श्राद्ध कर सकते हैं। आखिरी श्राद्ध कौन सा होता है? अमावस्या का। उसमें सारे पूर्वजों को श्राद्ध प्राप्त हो जाता है। अब श्राद्ध करना कैसे है, थोड़ा इसके बारे में आप जानकारी लें। प्यारे मित्रों, मेरे चैनल को देखते रहें और इस वीडियो को पूरी देखना तो आपको समझ में आएगा। शास्त्रों के अंदर श्राद्ध के चार भाग बताए गए हैं कि श्राद्ध का अर्थ होता है श्रद्धा से दिया गया जो भी पदार्थ जो आप श्रद्धा से देते हैं अपने पूर्वजों के निमित्त, तो वो श्राद्ध है। तो इसी प्रकार से श्रद्धा से किया जाने वाला श्राद्ध जो होता है वही लागू होता है। तो इसी प्रकार से प्यारे मित्रों, सुबह उठिए, जितना जल्दी हो सके सुबह उठकर और स्नान कर जो है सूर्य को जल दें। इसके बाद श्रीमद् भगवत गीता का 7वें अध्याय का पाठ करें और 7वें अध्याय का पाठ लेकर अपने पिता या पूर्वजों के नाम पर अर्पण करें। तो ये जो श्राद्ध है इसके 4 भाग बनाए जाते हैं। अगर आपने खीर बनाई है और पूड़ी बनाई है तो उसके 4 भाग करें। पहला भाग भगवान श्री विष्णु को भोग लगाइए। इसके बाद जो है आप गाय को दीजिए, कौवे को खिलाइए, और कुत्ता हो तो उसको खिला दीजिए, कोई भी जानवर हो उसको खिला दीजिए, फिर ब्राह्मण को दीजिए, अताशक्ति ब्राह्मण को दीजिए। तो वो श्राद्ध की विधि आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन करना ज़रूरी है। थोड़ा भी करेंगे तो वो आपके पुरखों को प्राप्त हो जाएगा। और आपके जो पूर्वज होते हैं वो आस लगा के बैठते हैं कि हमारे घर में कोई पोता हो, बेटा हो, कोई भी हो जो हमारे निमित्त श्राद्ध दे, तो उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। दीर्घ आयु होती है, घर में सुख शांति होती है, और जो भी तकलीफ़ें परेशानी होती है वो समाप्त हो जाती है। और सबसे बड़ा जो दोष बताया गया है वो पितृदोष है। अगर किसी को पितृदोष लग जाए तो जीवन में कभी सुखी नहीं रहता। अगर उसको जीवन में सुखी रहना है तो वो श्राद्ध करे। श्राद्ध करने का अर्थ यह है कि गरीबों को खिलाए और नियाणियों को भोजन कराएं, और हो सके, और श्राद्ध का समय है प्यारे मित्रों, श्राद्ध सुबह के समय होता है, दोपहर के समय होता है, शाम में श्राद्ध नहीं होता, वो देव पक्ष शुरू हो जाता है। तो उसी प्रकार से प्यारे मित्रों, श्राद्ध जो है वो करिए और आनंद पूर्वक करिए और आनंद लेके करें। और जो है सुबह उठ जाइए, स्नान पानी करें और सूर्य को जल देकर श्राद्ध का कार्य शुरू करें। तो प्यारे मित्रों, कल से श्राद्ध शुरू है, पूर्णिमा का श्राद्ध है। तो मैं भी कल से श्राद्ध करूँगा, क्योंकि मैं पूरे 16 श्राद्ध यानी कि 14 श्राद्ध पूरे करता हूँ। सुबह उठकर जो है वो कौवों का, गाय को, और फिर इसके बाद श्राद्ध करने के बाद मैं भोजन लेता हूँ, तो ताकि हमारे पूर्वज भी जो है वो प्रसन्न रहे। तो पूर्वजों का आशीर्वाद चाहिए तो कल से श्राद्ध शुरू कर दीजिए। कल 29 तारीख के पूनम है,
पहला श्राद्ध है और ये श्राद्ध जो है 14 तारीख तक आरंभ रहेंगे और आप अपने परिवार के संग श्राद्ध की विधि को ज़रूर करें और जीवन में आनंद लें। विष्णु पुराण में कहा कि जो लोग श्राद्ध करते हैं उनकी आयु लंबी होती है और पूर्वजों का आशीर्वाद होता है, देवताओं का आशीर्वाद होता है और घर में सुख शांति और समृद्धि होती है। तो प्यारे मित्रों, कल श्राद्ध ज़रूर रखिएगा। आप मेरी इस वीडियो को देखते रहिए, इसको ज़्यादा शेयर करें और लाइक भी करें। जय गुरु नवल।